ऐसा लग रहा है कि कल परसों की तो बात है, अभी तो गया है सैटरडे, या अगला सैटरडे फिर से आ गया। आज एक वीक निकल गया हम लोगों का, और रेगुलर टॉपिक कई सारे हमने इस बीच में सीखे, उसको एक्सप्लोर किया और हमने उसके थ्रू नॉलेज गेन की। लेकिन इतनी जल्दी ही सही, लेकिन वीक निकल जाने के बाद एक बार फिर से टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लगना जरूरी है। कुछ अलग, लीक से हटके, कुछ अलग लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो आज आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं, वही टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लेके। जरा चलते हैं और जरा इसको झांकते हैं, इस एग्जाम्पल को। क्या हमें ये चीज पहले से पता है या हमारे लिए नया है? अगर ये नया है उसे सीखेंगे, अगर पहले से पता है रिकैप है। और जो चैनल है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए, है ना? सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ कि आपको रोज कुछ न कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूंगा, हमेशा के लिए। वैसे हम लोग ऑटो सॉर्ट का सॉल्यूशन देख चुके हैं, लेकिन इस बार आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हूं। कह रहा है क्रिएट अ लिस्ट दैट ऑटोमेटिकली सॉर्ट्स डेटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दैट मीन्स जो मैं डेटा में यहां एंटर करूं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दे। वहां ऑटो सॉर्टिंग का जो था उसमें इसमें बहुत डिफरेंस है, वो भी आपको जब मैं कराऊंगा तब समझ आएगा। फिरोज, कुछ भी रख दो, सुमन, उस्मान और इरम, कुछ भी। इतना पहले मैंने नाम लिख दिया, बाद में फिर आप जितने नाम एंटर करते जाओगे उसके हिसाब से डेटा सॉर्ट हो जाएगा। जो डेटा सेट मैंने रखा है यहां पे, ये जो इधर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसमें मैं कैलकुलेशन करूंगा जिसके बेस पे डेटा सॉर्ट होगा, और आपका जो डेटा सॉर्ट होके आएगा वो यहां आएगा। इसलिए मैंने दो डेटा सेट अलग अलग रखा है। यहां पे मैं कैलकुलेशन करूंगा और यहां पे मैं रिजल्ट शो करूंगा। अब देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? हमें इन नंबर्स का रैंक निकालना होगा कि कौन सा नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस पोजीशन पे है। मतलब मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, ABCD वाले सीक्वेंस की, कि वो किस पोजीशन पे है। तो उसके लिए मैं रैंक कैसे निकाल रहा हूं वो देखिए। इक्वल टू, सबसे पहले पास करूंगा मैं काउंट इफ, ठीक है। रेंज, तो मैंने ले लिया ये रेंज, यहां से यहां तक का मैंने पास कर दिया रेंज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं। कॉमा, क्राइटेरिया में कैसे पास कर रहा हूं देखिए, डबल कोट्स में लेस देन, ये डबल कोट्स बंद, और M% लगाइए, मतलब कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं किससे? इस नाम से। क्या फायदा हुआ मुझे इससे मुझे पोजीशन का क्या पता चलेगा वो देखिए। यहां पे क्या दिखाया? 1। इसको 1 पोजीशन देने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से पहले कोई और भी है। देखिए कैसे कैसे निकाल रहा है, ये देखिए रैंक कैसे बताया इसने आपको। देखिए आरती, फिरोज, सुमन। फिरोज का आगे क्या बता रहा है? 1 का मतलब क्या है? फिरोज से पहले है तो आरती। ये देखिए ऑर्डर में देखिए ABCDEF है ना। तो आरती को क्यों 0 बता रहा है? क्योंकि आरती से पहले कोई है, ए से पहले कोई है नहीं है, देख लीजिए, इसलिए उसका पोजीशन बता रहा है 0। इरम में 2 क्यों बताया? इरम में 2 इसलिए बताया क्योंकि आरती A 1, फिरोज F 2, तो ABCDEF A और F उसके बाद आए, समझा? इसलिए हमें बता रहा है 2, 3 तो उसके बाद 3, और उसी तरीके से बताया आपको 4। तो ये आपको उसने रैंक निकाल के दे दिया। इतना काम हो गया हमारा। ये समझ आ गया मैंने क्यों लगाया रैंक के लिए काउंट इफ, और यहां पे मैंने पास कर दिया लेस देन और वो सेल कि मतलब उससे छोटा वैल्यू। इतना काम कर तो लिया, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। ये इंडिविजुअल रैंकिंग तो आपको बता दिया, लेकिन इसमें कोई नाम डुप्लीकेट हो तो। डुप्लीकेट मतलब मैं अगर यही फिरोज एक बार और लिख दूं, फंस गया मामला। देख लीजिए, ये इसको भी 1 बता रहा है, इसको भी बता रहा है 1, यहां से 2 गायब। एक्चुअल में ये जो है 1, ये 2 है, लेकिन इसे तो दोनों को 1 बताना होगा, वो इसकी मजबूरी है ना भाई। ये भी 1 क्योंकि दोनों नाम सेम है। उसी तरीके से मैं एक और नाम लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं इरम। देखिए दोनों को बता रहा है 3। आगे ना ड्रॉबैक, मैं ऐसा रैंक यहां पे नहीं चाहता हूं। अगर मैं ऐसा रैंक लेकर आऊंगा तो ये इरम जहां डुप्लीकेट होगा वहां मामला फंस जाएगा, दोनों को बराबर रैंक दे रहे हैं। मैं चाहता हूं नहीं, ये तीसरा रैंक है तो अगला वाला चौथा रैंक हो। मतलब मैं सबको इंडिविजुअल रैंकिंग देना चाहता हूं, जिससे कि मेरा इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिले। उसके लिए क्या करेंगे वो आपको आता है। हम अकरेंस अगर निकाल लें तो कैसे करेंगे वो देखिए। यहां पे कितनी बार रिपीट कौन कौन सा हुआ है वो मुझे पता करना है, तो मैं पास कर दूंगा इक्वल टू काउंट इफ। रेंज में क्या करूंगा? रेंज लूंगा वहीं से
वहीं तक ये आपको सिखा चुका हूं मैं। ढूंढना किसको है? उसी को। इससे क्या पता चल गया हमें? अकरेंस का पता चल जाएगा कि किस नाम का रिपीटिशन कितनी बार है। और यहां पे इधर से फ्रिज कर देंगे जिससे कि एक तरफ वो फ्रिज रहे और एक एक करके मूव हो। इतनी बात समझ आ रही है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एंटर प्रेस करने के बाद इसे अब कॉपी कीजिए तो यहां से यहां तक, कंट्रोल डी। अब देखिए फिरोज अभी पहली बार अकरेंस, सुमन का भी पहली बार अकरेंस, उस्मान का पहली बार अकरेंस, आरती और इरम का सबका अभी पहली बार अकरेंस है। लेकिन यहां पे आते ही फिरोज भी दूसरी बार रिपीट और इरम भी दूसरी बार रिपीट। तो बता दिया ना उसने अकरेंस आपको। अगर मैं इधर ही किसी का नाम सुमन को यहीं पे सुमन फिर से लिख दूं तो ये देखिए वहीं पे कह दिया उसने कि भाई सुमन दूसरी बार रिपीट हो गया वहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? अगला काम, ये आपने इंडिविजुअल अकरेंस निकाल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो रैंक था और ये रैंक, अभी हमारा एक्चुअल वाला रैंक जो ट्रू रैंक है वो अभी नहीं आया है। अब निकालने का टाइम आ गया है ट्रू रैंक। तो हम क्या करेंगे, जो रैंक निकाला था, जो रिपीटिशन वर्ड निकाला था, दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो यहां क्या करेंगे, इक्वल टू ये रैंक निकाला था प्लस ये रिपीट निकाला था उसका, दोनों को कंबाइन करके ट्रू रैंक निकल गया। अब ये आएगा एक्चुअल रैंक। ये देखिए ये हमारे पास जो निकला ये निकल गया है एक्चुअल रैंक। देखिए इंडिविजुअल अकरेंस बता रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इंडिविजुअल रैंक बता रहा है ये, है ना, सबका इंडिविजुअल रैंक। मतलब आरती पोजीशन नंबर 1, फिरोज पोजीशन नंबर 2 और 3 पोजीशन पे अगेन फिरोज दिया। क्यों? क्योंकि भले ही वो डुप्लीकेट है लेकिन एक का पोजीशन दूसरा तो अगले वाले का पोजीशन तीसरा। ये है ट्रू रैंक। ठीक है, इतना काम कर लेने के बाद ये हमारा जो फॉर्मूला कैलकुलेशन वाला काम था वो काम खत्म हुआ। अब बारी आती है आउटपुट निकालने की ऑर्डर वाइज। ठीक है, कैसे वो देखिए। उसके लिए हम क्या पास करें, उसके लिए पास करेंगे मैच। मैच को चाहिए होता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां पे लुकअप वैल्यू को मैं पास करने जा रहा हूं यहां पे ये रैंक। तो पोजीशन नंबर 1, इस 1 पोजीशन को कहां पे लुकअप करो तुम, इसमें, इसके अंदर तुम लुकअप करो इस पोजीशन को। ठीक है जी, कॉमा 0। देखिए अब ये जो आउटपुट आया है 4, इसका मतलब ये एक्सेल जो हमें 4 आउटपुट दिखाया है वो हमें क्या कहना चाहता है, वो हमें कहना चाहता है कि द वैल्यू नंबर 1 इन दिस रेंज, मैं वैल्यू नंबर 1 की बात कर रहा हूं, द वैल्यू नंबर 1, ये रैंक 1 पास किया था ना आपने, इज इन रो नंबर 4। जो आपका वैल्यू नंबर 1 है वो इस रेंज में चौथे रो पे है। कैसे चौथे रो में है वो देखिए तो जरा। वैल्यू नंबर 1 इज इन दिस रेंज इन रो नंबर 4। तो रो नंबर 4 में कहां है हमारा, देखिए तो जरा डेटा 1 2 3 4। आरती जो है हमारा रैंक 1 पे जाएगा, है ना। उसी तरीके से ऐसे रेंज पास कर दिया जाएगा, देख लीजिए। उसी तरीके से द वैल्यू नंबर 2 इन दिस रेंज इज इन रो नंबर 1। तो वैल्यू नंबर 2 कौन है, रो नंबर 1 में देखिए तो फिरोज। तो ए के बाद क्या आएगा, ABCDEF, फिरोज। ठीक है, इस तरीके से इसने डेटा को एक्चुअल सॉर्ट किया है अब हमारा आउटपुट दिखाने के लिए। लेकिन अभी तो ये वैल्यू आया है, वैल्यू से काम चलेगा आपको। अभी तो उसने पोजीशन बता दिया कि भाई ये वाला जो आपने रैंक पास किया ये इस नंबर पे है, ये वाला जो रैंक पास किया है वो इस नंबर पे है। हमें नंबर चाहिए या पोजीशन से हमें वो वैल्यू उठा के लेकर आना है। तो डेटा उठा के लाने के लिए क्या चला दें, यहां पे मैच तो ऑलरेडी चला ही है, बाहर चला दीजिए इंडेक्स। तो अब चला देते हैं इंडेक्स, ये उस पर्टिकुलर पोजीशन से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अब यहां पे हमने चला दिया इक्वल टू, यहां पे पास कर दीजिए इंडेक्स। इंडेक्स को चाहिए एरे, तो ये रहा हमारा एरे डेटा रेंज, इसको कर दिया फ्रिज, कॉमा रो नंबर पे ऑलरेडी मैच चला रखा है आपने, कौन से रो से चाहिए वो ऑलरेडी आपने मैच चला रखा है पोजीशन के बेस पे, कॉमा कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर डिफॉल्ट हमारा हो गया 1, ब्रैकेट बंद और एंटर। आगे आरती, ये रहा अब आपका एक्चुअल डेटा उठ के ऑर्डर में। देख लीजिए आरती फिरोज 2 बार है,
साथ के साथ लगा दिया इरम और सुमन। ठीक, अगर मैं यहां पे कुछ चेंज कर देता हूं, यहां पे नाम कर देते हैं भारती, ये देखिए भारती उठ के वहां गई। ठीक है, यहां पे इरम की जगह पे मैं लिख देता हूं चंदन, ऐसे। ठीक है, ये है प्योर एक्चुअल डेटा सॉर्ट। ठीक है, इस तरीके से इस डेटा को सॉर्टिंग करना मैंने सिखाया। आपने स्टेप बाय स्टेप देखा मैंने कैसे पहले फॉर्मूला कैलकुलेशन किया और उठा के डेटा सॉर्ट करके कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप में बहुत सीक्वेंस से कराने की कोशिश की है। एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को रख रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए। वहां से डाउनलोड कीजिए और एक बार स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया है एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। और कभी भूलिए मत, ऐसा नहीं कि आगे की चीज हम सीखते जा रहे हैं और पीछे का पत्ता साफ, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसके टच में रहना बहुत जरूरी है। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा आपके सामने, इस बात की एश्योरिटी है। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर दोबारा मिलूंगा किसी बेहतरीन और ट्रिकी क्वेश्चन के साथ फिर से। थैंक यू।